एक्सपोनेंट जैसा कि दिख रहा होगा, ठीक है, यूँ तो क्लास 6 से ही बच्चा को पता चलने लग जाता है एक्सपोनेंट। उसमें कुछ और नाम से भी जाना जाता है इसको, पावर्स, अनदर नेम इज इंडिसेस, ठीक है। सारा का सारा एक्सपोनेंट कहो, पावर कहो या फिर इंडिसेस को, बात एक ही है। एक्सपोनेंट मतलब पावर, पावर अगर होगा तो किसी ना किसी बेस पर होगा, ठीक है। अगर ये बेस x है तो इस पर कोई भी आने वाला इंटीजर उसको पावर बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो दिस नंबर इज कॉल्ड बेस एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, पावर। इसी का दूसरा नाम एक्सपोनेंट है या फिर क्या है, इंडिसेस। पावर कहने का मतलब क्या, अगर सपोज दैट 2 to the power 3 लिखा हुआ हो, इसका मतलब 2 को 3 टाइम्स में लिखना है, ठीक है। 2 को 3 टाइम्स लिखना है, तो 2 को 3 टाइम्स जैसे लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, हाउ मच वी आर गेटिंग, 2 to the 4 एंड 4 to the 8, सो 2 to the power 3 कम्स आउट टू बी 8, ठीक है। उसी तरह से लिख दें 3 to the power 4, इसका मतलब 3 को 4 टाइम्स लिख करके मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 को सबसे पहले 4 टाइम्स लिख दो, फिर आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो ऑटोमेटिक सा बात है, ये 9 देगा और ये भी 9 देगा। 9 मल्टीप्लाइड बाई 9, हाउ मच हियर, 81। सो दिस इज़ द अल्टीमेट आंसर। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या कि ये जो नंबर था इसको बोले बेस, और इस पर जो भी उठा हुआ दिख रहा है नंबर उसको हम लोग बोलते हैं पावर। दूसरा नाम क्या, एक्सपोनेंट, और तीसरा नाम इंडिसेस। तीनों में से कोई भी नाम से इसको पुकार सकते हैं, सेम फैक्ट को डिनोट करेगा। सिमिलरली इफ आई राइट हियर 5 to the power 2, इसका मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, हाउ मच, 25, ठीक है। इसको दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, इसका दूसरा नाम है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर x to the power m लिखा हुआ हो, ठीक है, x to the power m लिखा हुआ हो, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। एक्सपोनेंट किसको बोले, क्योंकि ये पावर है, इसको हम लोग एक्सपोनेंट के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इस फॉर्मेट में जो भी नंबर पाया जाएगा उसको बोल देंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सिमिलरली अगर हम लोग और भी कुछ करें, 2 to the power 4 हो, इसका मतलब 2 को कितना टाइम्स लिखना है, 4 टाइम्स लिखना है, 2 2 अगेन 2 अगेन 2, और सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा, 16, ठीक है। ये इसका एक्चुअल फॉर्म है, ठीक है, और ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। किसी भी नंबर को कन्वर्ट करने के लिए अगर हम लोग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सिंपली क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर देंगे, और फैक्टराइज करने के बाद जितना भी पावर के फॉर्म में आए उसको उस तरह से लिख सकते हैं सजा करके, ठीक है। देयर आफ्टर कम्स आउट सम रूल्स रिलेटेड टू एक्सपोनेंट्स, सम रूल्स रिलेटेड टू एक्सपोनेंट्स दैट वी विल डिस्कस राइट नाउ। एक्सपोनेंट से रिलेटेड कुछ रूल्स भी है, इसको फॉलो करके हम लोग एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्लास 9th और 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रूल रिलेटेड टू एक्सपोनेंट वो क्या है, x to the power m मल्टीप्लाइड बाई x to the power n। अगर फॉर्मेट में हो तो क्या कर देंगे, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, इसका मतलब दोनों कंडीशन में बेस सेम है, बट पावर्स यहाँ पर m है, यहाँ पर पावर क्या है, n है, इसका मतलब पावर्स आर डिफरेंट। तो वैसा कंडीशन जिसमें कि बेस सेम हो लेकिन पावर क्या हो, डिफरेंट हो, तो उस केस में क्या करते हैं, जितना बेस है उसको कॉमन ले लो, ठीक है, और ये जो पावर है इसको सिंपली ऐड कर देंगे, यानी x to the power क्या हो जाए, m plus n। इसका कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं। सपोज दैट 2 to the power 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power 3 है, बेस तो सेम है, यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2, लेकिन यहाँ पर का पावर क्या है, 2 है, और यहाँ पर पावर 3 है, तो क्या कर देंगे, बेस चूँकि सेम है तो पावर्स क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 2 + 3, तो हियर वी आर गेटिंग 2 to the power 5। और क्लियर सा बात है, ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, इसका मतलब 2 को 5 बार लिखना है और आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। अल्टीमेटली वी आर गेटिंग 4 2 8 2 16 2 कितना, 32। सो इसको सॉल्व करने पर 32 आ चुका है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बेस सेम हो, ठीक ना, तो
तो पावर्स जो डिफरेंट पावर्स है उसको ऐड कर देते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 5⁻² मल्टीप्लाइड बाई 5⁻3। इसका मतलब बेस चूँकि सेम है 5 तो सेम ले लिए, और ये जो पावर से इसको ऐड कर देंगे तो 5 कितना 5। इसका मतलब 5 को 5 टाइम्स लिखना है। यहाँ पर 125 दिखा और मल्टीप्लाइड बाई 5, फिर से मल्टीप्लाइड बाई 5, जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से कुछ और कंडीशंस लेते हैं। क्या होगा जबकि माइनस का कंडीशन हो। देखो यहाँ पर 5⁻70 है और मल्टीप्लाइड बाई 5⁻−68 है, तो क्या कर देंगे, बेस चूँकि सेम है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, पावर्स डिफरेंट है, यहाँ पर 70 है और यहाँ पर -68 है, तो पावर्स को ऐड कर देंगे, यानी 70 प्लस -68, मतलब 5⁻70, ये प्लस माइनस और ये 68, मतलब 5⁻², यानी 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 जो कि आएगा 25। सो वी हैव गॉट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड एक और टर्म आता है, फॉर्मूला नंबर 2, वो होता है अगर डिवाइड के फॉर्मेट में हो, यानी x⁻m डिवाइडेड बाई x⁻n हो, तो क्या करेंगे। इस केस में क्या करते हैं, देखो बेस तो सेम है लेकिन पावर यहाँ पर m है, यहाँ पर n है, उस केस में क्या कर देंगे, बेस चूँकि सेम है तो बेस को लिख लिए और पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी m-n। इसका एग्जांपल्स दिखाते हैं। इसके एग्जांपल्स के बारे में अगर देखें, सपोज दैट 5⁻20 है डिवाइडेड बाई 5⁻18 है, बेस तो सेम है, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, यहाँ पर पावर 20 है, यहाँ पर पावर 18 है, लेकिन यहाँ पर सिंबल किसका है, डिवीजन का। तो अगर डिवाइड का सिंबल हो तो बेस चूँकि सेम है तो बेस को सेम ले लेंगे और ये एक्सपोनेंट को माइनस कर देंगे, यानी 20 माइनस का 18, तो कितना आ जाएगा 5⁻2, मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 विच गिव्स आउट 25। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन ले रहे हैं इसी से, 2⁻60 है डिवाइडेड बाय 2⁻57। देखो तो बेस तो सेम है बट पावर्स यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 57 है, क्योंकि बेस सेम है और बीच में क्या डिवीजन का सिंबल, इसका मतलब पावर चूँकि सेम है, पावर को सेम टू सेम ले लो और एक्सपोनेंट में माइनस कर देंगे, यानी 60 माइनस का 57, तो अल्टीमेटली 2⁻60 में से 57 जाएगा, 3 बचेगा और 2⁻3 के फॉर्म में है, इसका मतलब 2 को 3 टाइम्स लिख करके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली 8 आ जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड फॉर्मूला आई हैव डिस्कस्ड। नेक्स्ट कम्स आउट टू बी, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, a⁻m⁻n। ठीक है, a⁻m⁻n, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। थर्ड लॉ है a⁻m⁻n। इसका मतलब क्या, अगर यहाँ पर a पे पावर m हो और इस होल पे पावर फिर से n हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। इस केस में क्या करेंगे, ये 8 तो सेम है, ये आपस में एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब m मल्टीप्लाइड बाय n। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसका एग्जांपल्स लेने, 2⁻3⁻2। ऐसा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, 2⁻, ये बेस तो यहाँ पर है और ये भी पावर में और ये भी पावर में, करने का मतलब ये आपस में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। सो हियर वी विल गेट 2⁻, 3 2 जा 6, इसका मतलब 2 × 2 × 2, 4, यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4, ये 4 देगा, ये भी 4 देगा और ये भी 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी 64। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली ले लें 5⁻2, उस पर से पावर फिर से 2 है, यहाँ बेस तो सेम है 5 और ये आपस में एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी 5⁻4, मतलब 5 × 5 × 5 × 5, यहाँ से 25 आ जाएगा और यहाँ से भी 25, कितना आ जाएगा 625। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद एक और टर्म है जो रिलेटेड टर्म है, वो क्या है, वो बेसिकली है
फोर्थ रूल है x टू द पावर माइनस m, जो कि फाइनली देता है 1 बाय x टू द पावर m। इसका एग्जांपल्स दिखाते हैं, यानी x पर पावर अगर माइनस में एक्सपोनेंट हो तो ये वाला चीज़ नीचे चले जाए, ठीक है, और ये नीचे जा करके यानी नीचे जाएगा तो 1 बाय x टू द पावर m हो जाएगा, यानी इसके नीचे नहीं कुछ था तो 1 था, करने का मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1 बाय x टू द पावर m हो जाएगा। इसका एग्जांपल दिखाने 2 टू द पावर माइनस 3 है, तो यहाँ पर बेस तो पॉजिटिव है लेकिन पावर क्या है, निगेटिव है, तो इसी चीज़ को 1 के नीचे डाल देंगे, मतलब 1 के नीचे भेज देंगे, तो 2 टू द पावर 3 हो जाएगा। यही चीज़ जो एक्सपोनेंट निगेटिव था नीचे जा करके पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब 1 बाय 2 टू द पावर 3, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 बोले तो 1 बाय 8। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, कहने का मतलब अगर निगेटिव में था तो नीचे जाके पॉजिटिव हो गया, और अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसको हम लोग ऊपर जा करके निगेटिव कर सकते हैं। इसका एग्जांपल दिखाते हैं। सिमिलरली एक और ले लें 5 टू द पावर माइनस 2, इसका मतलब 1 बाय 5 टू द पावर 2 बोले तो 1 बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना 1 बाय 25। वहीं पर अगर सेकेंड केस का इसका यानी वाइस वर्सा वाला कंडीशन को देखें, यानी 1 बाय अगर 2 टू द पावर यहाँ पर माइनस 4 है, यहाँ पर देखना क्या ये निगेटिव में है ना पावर, तो ये ऊपर जा कर के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 2 टू द पावर 4 हो जाएगा ये, ठीक है। इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू फिर से 2 कितना होगा ये 4 मल्टीप्लाइड बाई ये भी 4, 4 4 जा कितना आ गया 16 आ गया। तो ये कंडीशन वैलिड है, ठीक है, यानी x टू द पावर अगर पावर में निगेटिव हो एक्सपोनेंट तो ये 1 बाय x टू द पावर m हो जाए, ये फोर्थ रूल है। इसके बाद रूल नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। इस केस में क्या होता है, अगर बेस डिफरेंट हो लेकिन एक्सपोनेंट सेम है, यानी पावर्स क्या है सेम है, तो सिंपली क्या करेंगे इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, यानी x इंटू वाई हो जाएगा, और चूंकि पावर सेम था तो पावर को कॉमन लेके यहाँ पर एक सिंगल बार में लिख देंगे सिर्फ m, ठीक है। इसका एग्जांपल दिखाते हैं। 2 टू द पावर 3 है, यहाँ पर भी 5 टू द पावर 3 है। इसका मतलब क्या बेस तो डिफरेंट है, देखो तो 2 है, यहाँ पर क्या 5 है, लेकिन पावर्स क्या है सेम है, तो सिंपली आपस में बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 इंटू 5 कर देंगे, और जब पावर सेम था तो एक ही बार इसको 3 लिख देंगे, कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 3, मतलब 10 इंटू 10 इंटू फिर से 10 कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी हैव गॉट हियर। उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट 3 टू द पावर 2 हो और यहाँ पर 5 टू द पावर 2 हो। देखो यहाँ पर बेस क्या है डिफरेंट है, यानी यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, लेकिन यहाँ पावर क्या है दोनों जगह सेम है, यानी भी यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो उस केस में क्या करेंगे बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, और पावर चूँकि सेम है तो उसको सेम टू सेम लिख देंगे। यहाँ पर बेस मल्टीप्लाई करके 15 आ रहा है, ऊपर में 2 मतलब 15 इंटू 15, फाइनली क्या हो जाएगा 2 2 5। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 225 सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, अगर ऐसा कंडीशन हो ए पर भी पावर a बाई बी है और उस पर पावर क्या है n हो, तो क्या कर देंगे a बाई बी टू द पावर n हो। इसका मतलब क्या a पर भी पावर n लेना है और b पर भी पावर n लेना है। इसका एग्जांपल दिखा रहे हैं। सपोज दैट यहाँ पर 2 बाई 3 है, टू द पावर 3 है। इसका मतलब क्या सेम फ्रैक्शन है और दोनों पर पावर 3 है, इसका मतलब न्यूमरेटर पर भी पावर 3 रख सकते हैं और डिनोमिनेटर पर भी पावर 3 रख सकते हैं, यानी सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं। यानी 2 पर पावर 3 दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 बाई यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, हियर वी आर गेटिंग 8 बाई यहाँ पर 27। उसी तरह से अगर 1 बाई 2 हो और टू द पावर यहाँ पर 4 हो, इसका मतलब 1 पे भी पावर 4, न्यूमरेटर पर भी पावर 4 और डिनोमिनेटर पर पावर भी 4। इसका मतलब 1 टू द पावर 4 दैट मीन्स 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 बाई यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 अगेन मल्टीप्लाइड बाई 2। अल्टीमेटली हियर वी आर गेटिंग 1 एंड हियर वी आर गेटिंग 16। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, ये रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है।
0 x टू द पावर 0 गिव्स 1। कहने का मतलब अगर बेस x है और इस पर पावर अगर 0 हो, ठीक है, अगर पावर 0 तो क्या करेंगे हम लोग, उसका वैल्यू डायरेक्ट 1 पुट कर सकते हैं। देखो कैसे होगा, सपोज दैट 2 टू द पावर 0 इट विल ऑल्सो गिव 1, 3 टू द पावर 0 दैट मीन्स 1, 5 टू द पावर 0 ये भी 1, कोई भी नंबर हो 1997 टू द पावर 0 विल गिव क्या 1। अब ये देखो कैसे होता है, इसको सिंप्लीफाई करके दिखाते हैं, ठीक है। सपोज दैट x टू द पावर 0 लिखा हुआ हो, इसका मतलब क्या, इसको अगर ध्यान से देखें, इस 0 को लिख सकते हैं x टू द पावर 1 माइनस 1, ठीक है। इसका मतलब क्या, x टू द पावर 1, और ये चूँकि माइनस हुआ इसका मतलब ये डिवाइडेड बाय में था अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, और यहाँ पर भी पावर क्या 1। अब ध्यान से देखो तो x टू द पावर 1 मीन्स x डिवाइडेड बाय ये x टू द पावर 1 क्या x, ठीक है, x डिवाइडेड बाय x, तो ऐसे लिखेंगे और ये फाइनली कैंसिल आउट होकर कितना आएगा 1, दैट मीन्स इज इक्वल टू 1। तो दिस इम्प्लाइज हम लोग बोल सकते हैं x टू द पावर 0 विल गिव इक्वल टू 1। दिस इज द लास्ट रूल। आई होप एक्सपोनेंट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सारा एग्जाम्पल्स वाइज आई हैव डिस्कस्ड, सारे को डिस्कस कर चुके हैं, सारा रूल्स, सारे लॉ को, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।